क्या आप जानते हैं भारत के राज्यों पर इतना कर्ज है कि आप इसे गिनने बैठ जाए तो गिनती थक जाएगी, लेकिन कर्ज खत्म नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत की 28 राज्यों पर कितना कर्ज है और कौन सा राज्य सबसे बड़ा कर्ज में डूबा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कर्ज हमारे भविष्य के लिए खतरा है? राज्य का कर्ज क्या होता है? जब कोई राज्य अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है तो उसे उधार लेना पड़ता है, बैंकों से, आरबीआई से, बाजार से और कभी कभी केंद्र सरकार से। इसी उधारी को कहते हैं राज्य का कुल कर्ज। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कर्ज लिया किसके लिए, विकास के लिए या वोट के लिए। भारत के सभी 28 राज्यों पर मिलकर कर्ज लगभग 80 से 85 लाख करोड़ आसपास पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्य तमिलनाडु में 8.2 लाख करोड़ का कर्ज है, और उत्तर प्रदेश में 7.7 लाख करोड़ का, और महाराष्ट्र में 7.2 लाख करोड़ का। ऐसा ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, ज्यादा कर्ज का मतलब हमेशा खराब हालत नहीं होता, क्योंकि बड़े राज्य ज्यादा कमाते भी हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हो कि प्रत्येक राज्य में कितना कर्ज है। असली खतरा कहाँ है? आपने कभी सोचा? असली खतरा तब होता है जब राज्य की कमाई कम हो और कर्ज बहुत ज्यादा हो। मतलब राज्य जो कमाता है उसके मुकाबले कितना कर्ज है। इस मामले में सबसे ज्यादा खतरे में है पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार और राजस्थान। कुछ राज्यों में तो हर 100 रुपए की कमाई पर 40-45 रुपए सिर्फ कर्ज की बोझ में दबे पड़े हैं। कर्ज बढ़ने का कारण क्या है, कभी आपने सोचा है? साल 2023 में भारत के 28 राज्यों पर कुल कर्ज था लगभग 60 लाख करोड़। वहीं 2024 में आते आते यह कर्ज बढ़कर 70 से 75 लाख करोड़ पहुंच गया था, और 2025 में अनुमान लगाया गया है कि राज्यों का कुल कर्ज 80 से 90 लाख करोड़ पहुंच चुका है। अब सवाल है, कर्ज इतना बढ़ क्यों रहा है? कारण साफ है, मुफ्त योजनाएं, बिजली पानी में घाटा, वेतन और पेंशन का बोझ और चुनावी राजनीति। बहुत से राज्यों में बजट का 20 या 25% हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। क्या समाधान है? हाँ, समाधान भी उतना ही साफ है। मुफ्त योजना पर नियंत्रण, टैक्स सुधार, बिजली कंपनियों में सुधार और कर्ज को सिर्फ विकास के लिए इस्तेमाल करना। कर्ज अगर सड़क, स्कूल और उद्योग में लगे तो वही कर्ज देश को मजबूत बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, राज्य कर्ज सिर्फ सरकार की नाकामी नहीं, पूरे सिस्टम की समस्या है। उदाहरण के लिए, बहुत से राज्यों में बिजली कंपनियों सालों से घाटे में चल रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत की डिस्कम कंपनियों पर 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा घाटा और कर्ज है। इस घाटे की भरपाई कौन करता है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार पैसे कहाँ से लाती है? कर्ज लेकर। यानी बिजली सस्ती दिखाती है, लेकिन उसका बिल राज्य के कर्ज में जुड़ जाता है। अब बात करते हैं मुफ्त योजना की, जिसे आजकल जन कल्याण कहा जाता है। सवाल ये नहीं है कि गरीबों को मदद मिले या नहीं, सवाल ये है कि क्या हर चीज मुफ्त होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, कुछ राज्यों में महिलाओं को फ्री बस सेवा दी गई है। योजना अच्छी है, इसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जब सरकार बस कंपनियों को पूरा पैसे समय पर नहीं देती तो बस कंपनियां घाटे में जाती है, और फिर वही घाटा राज्य सरकार कर्ज लेकर भरती है। यानी आज की मुफ्त सेवा कल का कर्ज बन जाता है। अब एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से राज्यों में सरकार जितना पैसा शिक्षा पर खर्च करती है, उतना या उससे ज्यादा सिर्फ खर्च ब्याज चुकाने में चला जाता है। कुछ राज्यों में बजट का 20 से 25% हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। मतलब नया स्कूल नहीं, नया फैक्ट्री भी नहीं, यहाँ तक कि नया नौकरी भी नहीं, सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। यही वजह है कि कर्ज ज्यादा होने पर विकास अपने आप रुक जाता है। अब फर्क समझना होगा सही कर्ज और गलत कर्ज का। जब कर्ज से सड़क, बंदरगाह, इंडस्ट्री या रोजगार पैदा होता है तो वही कर्ज राज्य की कमाई बढ़ाता है। लेकिन जब कर्ज सिर्फ चुनावी वादों के लिए इस्तेमाल होता है तो वो कर्ज कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि कुछ राज्यों में कर्ज बहुत ज्यादा है तो कुछ राज्यों में बहुत ही कम है। एक बात हमेशा याद रखिए, आज लिया गया कर्ज आज की सरकार नहीं चुकाती, इसे चुकाता है आने वाला युवा, आने वाला टैक्स पेयर या आने वाला पीढ़ी। जब सरकार कर्ज में फंसती है तो सबसे पहले कटौती होती है भर्ती में, स्कॉलरशिप में और स्वास्थ्य सुविधा में। यानी नुकसान सीधा आम आदमी का होता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जब राज्य कर्ज में डूब जाता है तो उसका असर सिर्फ राज्य पर नहीं पड़ता, पूरा देश उसका कीमत चुकाता है। क्योंकि जब कोई राज्य अपना कर्ज संभाल नहीं पाता तो उसका अंत में मदद के लिए केंद्र सरकार के पास ही जाना पड़ता है। और केंद्र सरकार यहाँ पैसे कहाँ से देती है? देश का टैक्स का पैसा। यानी एक राज्य की गलत वित्तीय नीतियों का बोझ दूसरे राज्यों के नागरिकों पर पड़ता है। यही वजह है कि आज का केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय अनुशासन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत में एक कानून है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस कानून को भारत में साल 2003 में लाया गया था। इसका मकसद साफ था, सरकार मन चाहे ढंग से खर्च ना करे और देश की वित्तीय सेहत बिगड़े नहीं। इस कानून के मुताबिक हर राज्य सरकार को अपने राजकोषीय घाटा अपने जीडीपी का लगभग 3% सीमित रखना चाहिए।
मतलब अगर कोई राज्य 100 रुपए की कमाई करता है तो उसे साल भर में 3 रुपए से भी ज्यादा उधार नहीं लेना चाहिए, ताकि कर्ज पर नियंत्रण रहे और ब्याज का बोझ ना बढ़े। क्योंकि जब कोई राज्य 3% की सीमा पार करता है तो दो बड़े खतरे पैदा होते हैं। पहला खतरा, कर्ज तेजी से बढ़ता है। दूसरा खतरा, सरकार का ज्यादा पैसा ब्याज चुकाने में चला जाता है। और जब ब्याज बढ़ता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए पैसा अपने आप कम ही हो जाता है। अब यहाँ एक सच्चाई भी जानिए, केंद्र सरकार कुछ खास परिस्थितियों में राज्यों को 3% से भी ज्यादा कर्ज लेने की अनुमति देती है, जैसा कि कोरोना महामारी या आर्थिक मंदी या कोई बाढ़ या कोई दुविधा आ गया। लेकिन समस्या तब होती है जब यह छूट अस्थायी ना होकर स्थायी आदत बन जाती है। आज बहुत से ऐसे राज्य हैं जो लगातार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट सीमा से बाहर चल रहे हैं। कुछ राज्यों में राजकोषीय घाटा 4 से 5% तक पहुंच चुका है, यानी नियम कागज पर है लेकिन जमीनों पर पालन कमजोर है। आप पूछोगे, अगर नियम टूटता है तो सजा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यह कानून कठोर नहीं है, यह एक अनुशासन का ढांचा है जिसका पालन राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। जब नियम ढीले पड़ते हैं तो कर्ज सबसे सस्ता लगता है, लेकिन वही कर्ज भविष्य में सबसे महंगा साबित होता है, क्योंकि उसका भुगतान ब्याज के साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ता है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी देखते हैं। दुनिया के विकसित देशों में राज्य या प्रांतों में इतना खुलकर कर्ज नहीं लेते, क्योंकि वहाँ हर उधारी के साथ स्पष्ट रिटर्न प्लान जुड़ा होता है। भारत में समस्या यह है कि कर्ज तो लिया जाता है, लेकिन उससे होने वाली कमाई का स्पष्ट रोड मैप नहीं होता, और यही फर्क होता है हमें पीछे और धकेलने का। अब कल्पना कीजिए, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में राज्य सरकार के सामने 3 बड़ी मजबूरियां होगी। पहली, टैक्स बढ़ना, दूसरी, कल्याण योजना में कटौती, और तीसरी, नए कर्ज के लिए और ज्यादा ब्याज चुकाना। इन तीनों का असर सीधा आम जनता पर पड़ेगा, और चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो। आज भारत के राज्यों पर 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कर्ज देश का भविष्य बना रहा है या बोझ? कर्ज अगर रोजगार पैदा करे तो वरदान है, अगर कर्ज सिर्फ चुनाव जिताए तो यह अभिशाप है। फैसला हमारे हाथ में है। अगर आपको लगता है कि देश के मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।